बहादुर लड़का। सूरजपुर नाम का एक गांव है जहां पर एक राजा अपनी बेटी के साथ रहता है, मगर बहुत दिनों से उसकी बेटी की तबीयत खराब थी। बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। सेनापति, क्या तुम किसी को जानते हो जो इसका इलाज कर सके? महाराज, अपने गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता है। कहते हैं उसके पास हर समस्या का हल होता है और वो बहुत ही बुद्धिमान लड़का भी है। अगर आप कहे तो उसे महल में बुलाए, शायद उसके पास इस समस्या का भी कोई हल हो। हाँ सेनापति, तुम फौरन गांव में मेरा संदेश पहुंचाओ और अर्जुन को तुरंत महल में बुलवाओ। महाराज की आज्ञा लेकर सेनापति वहां से चला जाता है और अपने सैनिकों से कहता है, गांव में जाओ और अर्जुन को बुला के लाओ। उससे कहो महाराज ने उसे तत्काल ही अपने महल में बुलाया है। सेनापति का आदेश मिलते ही दोनों सैनिक महल से निकल पड़ते हैं और गांव में जाकर अर्जुन को ढूंढ के कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें महाराज ने फौरन उनके महल में आने को कहा है। अर्जुन कहता है, लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? वो सब हमें नहीं पता, तुम्हें बस हमारे साथ महल चलना होगा। अर्जुन कहता है, ठीक है, आप चलिए, हम आते हैं। यार, महाराज ने हमें क्यों बुलाया? हमने आखिर क्या किया? मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं यार, चल चलते हैं, मिल के आते हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और महाराज से मिलने के लिए उनके महल निकल पड़ते हैं। महल पहुंचकर महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमें याद किया था। हाँ अर्जुन, हमने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। बस महाराज, कोशिश करता हूँ सबकी मदद करने की। अर्जुन, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपकी मदद करने में। महाराज की आज्ञा लेकर अर्जुन गांव आ जाता है और सोचने लगता है कि महाराज की कैसे मदद की जाए। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है और वो गांव की तरफ भागने लगता है। दोनों एक बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा, महाराज की बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप कुछ उपाय बताएं। बालक, एक उपाय तो है लेकिन उसका रास्ता बहुत कठिन है। इतना आसान नहीं होगा उसे कर पाना। बाबा, आप बस उपाय बताएं, बाकी मैं कर लूँगा। ठीक है तो सुन। घने जंगल में एक गुफा है जहाँ सालों से एक जंगली चुड़ैल रहती है। उसके पास एक चमत्कारी अमृत से भरा एक प्याला है जिसको पीते ही महाराज की बेटी ठीक हो जाएगी, मगर उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। दोनों वहीं खड़े सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। अर्जुन का दोस्त कहता है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। नहीं, हमें जाना चाहिए, हमें महाराज की मदद करनी चाहिए। तुम घबराओ नहीं, बस मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों प्याला लेने निकल जाते हैं। तभी अर्जुन का दोस्त कहता है, अर्जुन रुको, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, चल वापस चलते हैं। डरो मत, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। अर्जुन अकेला गुफा में जाने लगता है। गुफा के अंदर जाके वो देखता है कि वो चुड़ैल सामने ही खड़ी है। अब वो सोचने लगता है कि कैसे उसे लिया जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने एक पत्थर उठाकर दूसरी ओर फेंका। चुड़ैल पत्थर की आवाज़ सुन के उधर देखने चली जाती है और अर्जुन चुपके से उस प्याले को उठा लेता है। प्याला उठा के अर्जुन फौरन गुफा से बाहर आ जाता। अर्जुन को आता देख उसका दोस्त बहुत खुश होता। अर्जुन बाहर आकर खुशी से झूम उठता। फिर वो दोनों राजा के महल चले जाते। अर्जुन महाराज को उस प्याले के बारे में बताता है। सैनिक फौरन अर्जुन से वो प्याला लेकर महाराज के साथ उनकी बेटी के पास चला जाता है।
वहाँ जाके महाराज प्याले से अमृत की बूंदें बेटी के मुंह में डालते हैं। अमृत पीते ही बेटी ठीक हो जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है और अर्जुन को बुला के उसका धन्यवाद करता है। अर्जुन, मैं तुम्हारी बहादुरीपूर्ण कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें इसके फल स्वरूप कुछ इनाम देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है। उसकी इस बात को सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो जाता है और उसे उपहार देता है, जिसे स्वीकार करके अर्जुन अपने घर को वापस लौट जाता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और हिम्मत से हर समस्या का हल निकालना चाहिए। Thank you for watching. Please like, share, subscribe.